कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेटल कार्बोनाइल्स। क्या खास है इसमें? मेटल कार्बोनाइल्स होते क्या हैं? सबसे पहले, अगर मेटल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, मतलब अकेली कार्बन मोनोऑक्साइड ही उसमें लिगेंड के रूप में है और मेटल एटम है, तो वो कहलाते हैं मेटल कार्बोनाइल्स। अच्छी बात है। तो इनमें मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, यस, इस वजह से हमने इनको ऑर्गेनोमेटिक्स में रखा है। कोई खास फीचर्स हैं, 5-7 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। EAN रूल का जैसे कोई भरोसा नहीं होता, पर अगर आप मेटल कार्बोनाइल्स देखोगे तो ऑल द मेटल कार्बोनाइल्स सैटिस्फाई EAN रूल। ये सब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो सेड्रिक महाराज का है उसको फॉलो करते हैं। ये सब के सब लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, सब जहरीले होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ सकते हैं जो कि विष है, इसलिए सब जहरीले होते हैं। अच्छे हैं, बनते हैं, पर अगर हीट किया जाए तो डिकम्पोज भी कर जाते हैं। कितना हीट किया जाए डिपेंड करता है, 150, 200, 250, 400, 500, कुछ भी अलग अलग टेम्परेचर हो सकते हैं, लेकिन हीट करने पर वो डिकम्पोज करके मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ देते हैं, जो कि बहुत जहरीली गैस है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल दोनों जल सकते हैं, ऑक्सीजन में आग लग सकती है, तो हाईली फ्लेमेबल है। मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, आग लगाओगे तो जल जाएंगे, यस, आग लगाओगे तो जल जाएंगे। वॉलेटाइल भी है, उड़ी बापा आराम से कार्बन मोनोऑक्साइड के पंख लगा के उड़ जाते हैं, या तो गैसें होती हैं या वॉलेटाइल लिक्विड्स या सॉलिड्स होते हैं, हीट करने पर मजे से इवेपोरेट हो सकते हैं। और सातवीं और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कुछ अजीबोगरीब होता है इनमें। कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे तो काम करती है एक लोन पेयर डोनेट करने का, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक ही लोन पेयर है, पर एक साथ बारिश की फुहार की तरह वो एक ही लोन पेयर दो मेटल एटम्स, दो तो क्या, कभी कभी 3 मेटल एटम्स के बीच में भी शेयर हो जाता है, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप की बॉन्डिंग भी हो जाती है। ये रेयर है, पर ये संभव है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। मेटल कार्बोनाइल्स में 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी ये मेटल कार्बोनाइल्स की। एक लास्ट 8th और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे नेगेटिव हो जाएगी, वैसे वैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। जैसे जैसे सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा, वैसे वैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, और CO बॉन्ड लेंथ इसमें कॉमन है, कंपैरेबल है, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे लंबा CO बॉन्ड है यहां, उससे छोटा यहां, उससे छोटा यहां, दिस इज CO बॉन्ड लेंथ। ऐसे ही इस एग्जांपल में देखिए, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज सब 6-6 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हैं। CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है, और मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, पर यहाँ चूंकि मेटल का साइज सबका अलग है, इसलिए उसको कंपेयर करना ठीक नहीं है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए।